स्वागत है आप सबका पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये आखिरी वंशों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके तहत सैयद वंश और लोधी वंश दो वंश आएंगे। और दोनों छोटे छोटे वंश हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ एक आध चीज़ जो महत्वपूर्ण है उनका ही अध्ययन करेंगे। छोटी सी क्लास होगी, 8-10 मिनट की। और इसके अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग मिल पाएंगे उतना सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हम लोग शुरुआत सैयद वंश और सैयद वंश के बाद फिर लोधी वंश का अध्ययन करेंगे। सैयद वंश, सैयद वंश के जो शासक थे वो सब शिया थे। कौन थे? शिया थे। इस वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। हिजर खां के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत से वापस जाते समय जब तैमूर लंग था, उसने खिज्र खां को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। बाद में इसने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया और खिज्र खां ने सिक्कों पर तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया। तो जी हुजूरी की गई मालिक की खिज्र खां के द्वारा। इसके ही वंशजों में एक शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। यह सैयद राजकुमारों में सबसे कमजोर था और इसने बहलोल लोधी को सत्ता सौंप दी और स्वयं बदायूं रहने चला गया। बदायूं बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, तो बदायूं ये चला गया रहने और इसने सत्ता सौंप दी बहलोल लोधी को। जब बहलोल लोधी को सत्ता सौंप दी तो फिर लोधी वंश का प्रारंभ होता है। बात करते हैं हम लोधी वंश की। लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था। तब तुर्क चल रहे थे, ये पहला अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। बात बहलोल लोधी की। लोधी वंश की स्थापना की। इसने राजत्व सिद्धांत में समान में प्रथम की नीति अपनाई। समान में प्रथम की यह अर्थ है कि जब एक जैसे लोग होंगे तो जो पहले आएगा उसको ही महत्व दिया जाएगा, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। बात करते हैं इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक की। इसका नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो 1504 एडी में इसने आगरा नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। आगरा लंबे समय तक राजधानी रहने वाला है अब। तो इसने आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की और अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। ठीक है। इसने अनाजों पर सीमा कर, जो बॉर्डर टैक्स था, उसको समाप्त किया और भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। गज ए सिकंदरी लंबे समय तक भूमि मापन में यूज होगा, जब तक टोडरमल नहीं आ जाएंगे और वो अपनी भूमि नापने की विधि का आविष्कार नहीं कर लेंगे, तब तक गज ए सिकंदरी ही चलेगा। और गज ए सिकंदरी भूमि मापन का काम करने वाली एक इकाई थी और इसको सिकंदर लोधी ने प्रारंभ किया था। इसने यह गुल रुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी एक उपनाम से कविताएं लिखता था फारसी भाषा में और उपनाम था गुल रुखी। ठीक है। और इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फरंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद किया, यानी कि ये विद्वान भी था, पढ़ा लिखा था, जानकार था। इसके समय गान विद्या के लिए ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई। स्वयं ने की, किसी और ने की। लज्जत ए सिकंदर शाही, जो कि गान विद्या की एक पुस्तक थी, ग्रंथ था, उसकी रचना की गई इसके समय में। ठीक है बेटा। इब्राहिम लोधी की बात करें, दिल्ली का अंतिम लोधी शासक। और इसके ही साथ 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध कौन सा हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 एडी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हो गया, बाबर जीत गया और मुगल वंश की नींव रखी गई। इब्राहिम लोधी एक निरंकुश शासक था। अमीरों को खुले दरबार में ये अपमानित करता था। यही कारण था कि एक अमीर था, इसका नाम था दौलत खान लोधी, जो कि पंजाब का गवर्नर था। इसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबर के केस में कि इसको बुलाया गया दौलत खान लोधी के द्वारा कि वह इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करे और विजय प्राप्त करे, उसके साथ भी दिया था। ठीक है। तो क्योंकि ये बदनाम करता था, बेइज्जत करता था अमीरों के लिए, जो अमीर वर्ग था उसके लिए, तो इसलिए दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए और फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है 1526 एडी में, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित होते हैं और बाबर की जीत होती है।
तुगलकुमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया गया था, वो सब हम लोग आगे चल के जब बाबर पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपके लिए। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और दौलत खां लोदी के बुलाने पर ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो छोटी सी क्लास थी आज की और छोटे छोटे वंश थे, उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग आगे पहले इन लोगों का यानी कि सल्तनत काल की शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मुगल वंश में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।